आज हमारा क्लास HTML में लिंक कंसेप्ट के ऊपर होगा। हम लोग ऑलरेडी HTML का बेसिक टैग, हेडिंग टैग, पैराग्राफ, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, इमेज टैग, मार्क्यू टैग, है ना, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। लिंक अगर याद करो MS वर्ड तो उसमें भी एक लिंक बनाने के लिए सिखाया था, हाइपर लिंक। मेल मर्ज के बाद बोले थे कि लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3 के नाम से लिंक बना लो। लेटर 1 पर जब क्लिक करोगे तो हम लेटर 1 पर चले जाएंगे, बताए थे ये बात। अगर वैसा ही लिंक हम अपने वेब पेज पर बनाना चाहें ताकि हम उस पर क्लिक करें तो किसी जगह जहां पर हमको जाना चाहिए, जहां मेरा डेस्टिनेशन है, वहां पर हमको वो पहुंचा दे, ठीक है। तो इस काम के लिए ए टैग का यूज किया जाता है। ए फॉर एंकर, ठीक है। ए टैग से हमारा लिंक क्रिएट होता है। लिंक दो प्रकार का होता है, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक जब हम बनाएंगे तो वह लिंक हमको उसी पेज में एक जगह से दूसरे जगह का लोकेशन सेट करवाएगा, ठीक है। मतलब एक पेज है, वेब पेज 1 मान लो हम खोले हुए हैं, तो इंटरनल लिंक क्या करेगा, उसी पेज में किसी दूसरे सेक्शन में, पेज के नीचे, पेज के ऊपर, पेज के बीच में अगर हम जाना चाहते हैं, बहुत बड़ा पेज है तो वहां पर यूज होगा। और एक है एक्सटर्नल लिंक जो हमारे उस पेज से किसी दूसरे पेज पर हमको रिडायरेक्ट करेगा, या तो किसी दूसरे पेज पर, या किसी दूसरे वेबसाइट पर, या किसी दूसरे फाइल में। तो देखते हैं इस काम को प्रैक्टिकली करके कि ये काम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि पता होगा कि HTML का काम करने के लिए हम नोटपैड खोलते हैं और कुछ बेसिक टैग है जो हमको लिखना पड़ता है। टाइटल के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड लिख सकते हैं, या फिर जिस तरह का काम कर रहे हैं, जहां का साइट बना रहे हैं वो लिख सकते हैं। ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे कह सकते हो कि एक आदमी अगर होगा तो सबसे ऊपर उसका क्या होगा, सर होगा, फिर क्या होगा, चेस्ट होगा, फिर क्या होगा, नीचे बॉडी का पार्ट होगा। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हर किसी का होगा, कोई ऐसा नहीं है जिसका कि सबसे ऊपर जो है बॉडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से एक HTML पेज का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम बॉडी के अंदर जाएंगे और कुछ स्पेशल काम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, तो हमको लिंक बनाना है। तो लिंक बनाने के लिए जैसा कि हम बोले कि ए टैग से हम लिंक बनाते हैं। ए, अब ए के बगल में एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा कि ये लिंक कहां जाएगा। लिंक तो बना इसे, लेकिन इस लिंक का डेस्टिनेशन क्या है, इसके लिए हम href एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। और इक्वल टू में हम उस पेज का नाम लिखते हैं जिस पेज पर हमको जाना है। टैग क्लोज कर देते हैं। अब हम लिखेंगे इस लिंक का सोर्स, मतलब किस चीज पर क्लिक करेंगे। जैसे वहां पर लेटर 1 रहता था, तो यहां भी उस तरह का कुछ टेक्स्ट या इमेज या जो भी डालना है वो वहां पर हमको लगाना पड़ेगा। फिलहाल हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, मतलब हम प्रीवियस पेज पर जाना चाहते हैं, इस पेज से, और एक को हम क्लोज कर देते हैं। ये जो है, ये प्रीवियस पेज, ये एक्चुअल लिंक है और इसका डेस्टिनेशन है web1.html। बात समझ में आया। अब हम इसको सेव करेंगे, लोकेशन सेट कर देंगे, और इसको हम सेव करेंगे और यस कर देंगे। हमारा पेज बन गया। जिस लोकेशन पर हम सेव किए उस लोकेशन को खोलेंगे,
वेब 2 हम अभी बनाए थे, हम वेब 2 ने बनाए थे अभी। वेब 2 को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, ये हमारा ब्राउजर पर खुलेगा, जहां पर हमको प्रीवियस पेज नाम का एक लिंक दिखाई पड़ेगा। जब हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम web1.html पर हम चले जाएंगे। हमारा पेज सेव नहीं हुआ क्या? लगता है पुराना वाला पेज बना हुआ है। रिप्लेस नहीं किया पेज। अगर उस पेज को तुम खोलना चाहते हो नोटपैड में, तो हम क्या किए अभी देखिए तुम लोग क्या किए, राइट क्लिक ओपन विथ में जाके नोटपैड सेलेक्ट किए, तब नोटपैड वाला पेज खुल गया। यही है फाइल। है प्रीवियस पेज का लिंक। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम कहां जाएंगे? web1.html में। ये रहा। ओहो, हम जो सेव किए थे वो web1 नहीं web2 कर दिए, web1 के नाम से कर दिए थे web2। यहीं पर मिस्टेक हुआ, इसलिए दोनों में सेम डाटा दिखा रहा है। कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर लिख देते हैं web3.html। web3 मेरे पास है और हम तुमको दिखाते हैं कैसे हम उस पेज पर चले जाएंगे। ये हमारा web3.html, यहाँ देखो लिखा हुआ। अब कहाँ थे हम? web2 पर थे। हम जब क्लिक किए तो web3 खुल गया। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये एक सिंपल सा लिंक बनाए जिसमें एक HTML पेज से दूसरे HTML पेज पर हम गए। अब अगर हम एक ऐसा लिंक बनाना चाहते हैं जिस पर जब हम क्लिक करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाए, जैसा कि तुम लोग ऑनलाइन में काम करते होगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो, रिजल्ट डाउनलोड करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते हो, तो वैसा लिंक जिस पर तुम क्लिक करते हो तो डाउनलोड होता है, वो कैसे बनेगा? अगर हम अपने वेबसाइट में अगर वैसा लिंक बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? ये href इक्वल टू उस फाइल का नाम जो हम डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मान लो उस फाइल का नाम हम रख रहे हैं abc डॉट, उस फाइल का एक्सटेंशन किस प्रकार का फाइल है, एक्सेल है, pdf है, डॉक है। एक बार हम देख लेते हैं कौन सा फाइल है। ssc.docs ये फाइल मान लो है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका नाम हम लिख देते हैं ssc.docs, abc नहीं। डबल कोट क्लोज, और अब हम लिखेंगे डाउनलोड SSC डिटेल। लिंक कौन सा बना? ये डाउनलोड SSC डिटेल लिंक बना। कौन सा फाइल खुलेगा? ssc.docs खुलेगा। ठीक है, इसको सेव कर दो। अपने ब्राउजर को खोलो, अपने ब्राउजर में वेब2 पर जाओ, एक बार रिफ्रेश करो, आया। लेकिन जब तुम इस पर क्लिक करोगे तो वो पेज वहां से नहीं खुलेगा। इसीलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि अभी जो तुम्हारा सर्वर का एड्रेस है, यही है ना सर्वर का एड्रेस। अभी तो वेबसाइट डिजाइनर भी हम ही हैं और यूजर भी हम ही हैं। हमारा जिस लोकेशन पे फाइल सेव है वो सर्वर है और ब्राउजर क्या है? क्लाइंट। तो अब हम ये देखें कि हमारे उस लोकेशन पर ssc.docs है या नहीं। नहीं, मतलब सर्वर पर वो फाइल है ही नहीं, तो खुलेगा कैसे? तो अपने दूसरे लोकेशन से सर्वर पर हम उस पेज को पहले ले जाएंगे। यहाँ तुमको एक डाउट ये हो सकता है कि सर जब हम वहाँ पर पेस्ट कर ही दिए तो फिर डाउनलोड का क्या मतलब है? ये सर्वर के रूप में हम काम कर रहे हैं अभी, और डाउनलोड कौन कर रहा है? क्लाइंट, यूजर डाउनलोड कर रहा है। यूजर के कंप्यूटर में हम डाउनलोड करवाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे बैक करके,
और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। डायरेक्ट ओपन करना है तो डायरेक्ट ओपन पर ओके करो, सेव करना है तो सेव पर क्लिक करके तब ओके करो। देखो ये देखो डाउनलोड हुआ। डाउनलोड कहाँ पर डाउनलोड हुआ? तुम्हारे डाउनलोड वाले फोल्डर में। देखो ये कहाँ है तुम्हारा डाउनलोड वाला ही तुम्हारा फोल्डर है, जहां तुम फाइल सेव कर रहे हो वहां नहीं, वहां तुम एक बार रख दिए, लेकिन अब कहाँ डाउनलोड हुआ? वो तुम्हारे डाउनलोड वाले फोल्डर में डाउनलोड हुआ। इसका मतलब ये डाउनलोड वाला फोल्डर जो है ये यूजर का फोल्डर है, और वो जो 123 नाम वाला फोल्डर था वो किसका था? सर्वर का। बात समझ में आया? अब हम इसी तरह से अगर चाहें तो ऑडियो देखते होगे ऑनलाइन में कुछ गाना रहता है, उसके ऊपर लिखा रहता है प्ले ऑनलाइन, क्लिक करते हो गाना बजने लगता है। तो यदि वैसा लिंक तुमको बनाना है जिसमें हम क्लिक करें और गाना बजने लगे, तो हम लिखेंगे href इक्वल टू गाना का नाम। देखो तुम्हारे सर्वर पर कोई ऐसा फाइल है, गाना वाला फाइल है, audio.mp3 नाम से है, पहले से यहाँ रखा हुआ है, तुम्हारे फोल्डर में नहीं रखा होगा, तुमको रखना पड़ेगा कहीं से खोज के। ऑडियो मिक्सिंग किए हो ना, वो फाइल बना होगा ना, उसी को वहां पर अपने फोल्डर में रख लेना है, और उसका नाम जो भी नाम है वो नाम डॉट उसका फाइल फॉर्मेट लगाकर हम लिखेंगे प्ले ऑडियो, और ये एक ऑडियो लिंक होगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक जो भी ऑडियो है वो ऑडियो प्ले हो जाएगा। क्लियर है? बैक। अगर हम पूछें कि ये दोनों लिंक एक ही लाइन में आ रहा है, इसको अलग अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो br टैग का यूज करना पड़ेगा। कहां? तो उस लिंक के ऊपर। ठीक है? अगर हम इसी तरह से ये कहें कि हम वीडियो लिंक बनाना चाहते हैं, जिस पर क्लिक करें तो वीडियो चलने लगे या वीडियो डाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाए, तो href इक्वल टू सेम है, बस हम खाली अलग अलग करके दिखा रहे हैं वीडियो फाइल का नाम। तो वीडियो मिक्सिंग भी तुम लोग किए हो, ठीक है? तो वीडियो मिक्सिंग वाला जो मिक्सिंग करके बनाए हो फाइल, वो फाइल तुम्हारे फोल्डर में होना चाहिए। नहीं है तो उसको देखो कहीं अरेंज करो। जैसे हमारे यहाँ नाम है इसका एक्सेल डे 3, इसको हम चेंज कर देते हैं भी वीडियो, और कैसा फॉर्मेट है? AVI। तो हम जो अभी यहाँ लिंक बनाएंगे वो देंगे v.avi, और यहाँ लिखेंगे डाउनलोड और प्ले वीडियो ट्यूटोरियल। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो ट्यूटोरियल डायरेक्ट ओपन होगा या सेव होगा। डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हो। हालांकि डायरेक्ट ओपन पर भी वो सेव होता है तभी खुलेगा, लेकिन यही होगा कि सेव होके अपने आप खुल जाएगा, और सेव वाला में सेव होके वहीं रह जाएगा, ओपन नहीं होगा। ये था वीडियो लिंक, जिस पर हम क्लिक किए तो एक वीडियो हमारे कंप्यूटर में सर्वर से डाउनलोड हो गया। ये वीडियो है। क्लियर है? तुम लोग को कौन सा फाइल लगाना है? तो ऑडियो के लिए ऑडियो मिक्सिंग, जो इसीलिए हम पहले सब कुछ पढ़ा दिए हैं, यही कारण है। ऑडियो मिक्सिंग वाला फाइल ऑडियो में लगा दो, वीडियो मिक्सिंग वाला फाइल वीडियो में लगा दो, अपना जो रिज्यूमे बनाए हो उसको डॉक्यूमेंट में लगा दो, वेब1 जो बनाए उसको प्रीवियस पेज में लगा दो। सारा डाटा तुमको पहले से तैयार रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा
तो वो लिंक काम नहीं करेगा। अगर नहीं बनाए हो या डिलीट हो गया है तो तुम्हारा काम है पहले उसको उस लोकेशन पर रखना। तो इस तरह से हम लोग ये देखे कि अलग अलग फाइल का अलग अलग लिंक हम कैसे बनाएं। अब अगर हमको एक ऐसा लिंक बनाना है जिस पर क्लिक करने पर मेल आईडी खुल जाए, मतलब मान लो तुमको हमको मेल भेजना है, हमको मेल भेजने के लिए तुमको मेरा मेल आईडी चाहिए ना, लेकिन हम एक ऐसा लिंक बनाएंगे जिसमें पहले से मेरा मेल आईडी दिया हुआ रहेगा। तुमको केवल लॉगिन करके मेल भेजना है, अपने आप वो मेरे मेल आईडी पर आ जाएगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे? ये href इक्वल टू mail2 कॉलन info for itgurukul@gmail.com, ये मेरा मेल आईडी है। और अब लिखेंगे ईमेल अस, मतलब हमको आप ईमेल भेजो, और ये हमारा लिंक। सेव करके रिफ्रेश करेंगे। जब हम ईमेल अस पर क्लिक करेंगे तो ये डिपेंड करता है, ये सिस्टम का भी बात है। जैसे यहाँ पर दिखाया फेल्ड टू कनेक्ट टू इंटरनेट, मतलब जीमेल को कनेक्ट करने का कोशिश किया, लेकिन चूंकि हम ऑफलाइन हैं, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो ये दिखा दिया कि भाई हम इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं हो सकते, तो जीमेल कैसे खोल देंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कंप्यूटर में ऐसा ही सेटिंग रहे। तुम्हारे कंप्यूटर में हो सकता है आउटलुक ओपन हो जाए। याद करो, आउटलुक जब हम पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि यहां से हम किसी को ईमेल भेज सकते हैं। तो अपने आप इस लिंक पर क्लिक करने पर आउटलुक खुल जाएगा और ईमेल के जगह पर मेरा वाला ईमेल आईडी लिखा रहेगा। तुम्हारा काम है मैसेज लिखकर सेंड करना। लॉगिन करें। याद करो आउटलुक के बारे में क्या बताए थे कि आउटलुक एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जिस पर सिक्योरिटी के साथ हम मेल का काम कर सकते हैं। बहुत ही सिक्योर है वो। हम ये नहीं करें जीमेल इनसिक्योर है, लेकिन आउटलुक में ऐसा व्यवस्था है क्योंकि वो सबसे ज्यादा सिक्योर है। अगर हम ऐसा चाहें कि हम जो अभी मेरा साइट मान लो ये IT गुरुकुल का साइट है फॉर एग्जांपल, मान लो हम चाहते नहीं इस साइट से हम फेसबुक के साइट पर चले जाएं, तो एक ऐसा लिंक बनाएंगे जिससे कि हम अपने साइट से किसी दूसरे वेबसाइट पर जाएंगे। ये href इक्वल टू http एकदम वही देना पड़ेगा www.facebook.com और हम यहां लिखेंगे लाइक अस। क्या लिखे? लाइक अस, मतलब फेसबुक पर हमको लाइक कीजिए। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहां भी प्रॉब्लम आएगा, कहेगा सर्वर नॉट फाउंड। इसीलिए कि अभी हम जो है लोकल सर्वर पर हैं और हमको फेसबुक के सर्वर पर जाना है। फेसबुक के सर्वर पर जाने के लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। बिना इंटरनेट कनेक्शन का फेसबुक का सर्वर पे हम नहीं जा सकते हैं और फेसबुक नहीं खोल सकते हैं। यदि हम ऑनलाइन होते तो फेसबुक का वाला पेज जो है वो यहाँ पर अभी हमको नजर आता। कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक बना सकते हैं। अब इसी में एक और लिंक देखो, ये href इक्वल टू http://www.itgurukul.com। मान लो ये itgurukul.com साइट है हमारा।
कभी कभी ऐसा देखते होगे कि लिंक जो है वो फोटो के रूप में रहता है, फोटो रहता है, उस पर क्लिक करोगे तो वो वहां पर चला जाता है। जैसे फेसबुक का फोटो बना हुआ रहेगा, क्लिक करोगे फेसबुक वाला साइट पर चला जाएगा। तो लिंक में अगर फोटो लगाना है तो कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है। IMG SRC इक्वल टू जो फोटो लगाना है यहां पर उस फोटो का नाम a.png और उसके बाद ए क्लोज। मतलब यहां कोई टेक्स्ट नहीं लिखे हैं यहां हम टेक्स्ट के बदले इमेज लगा दिए। जहां लाइक अस लिखना चाहिए था वहां हम एक इमेज लगा दिए। अब वो इमेज लिंक के रूप में काम करेगा। दोनों में फर्क देखना है तो एक चीज देख लो, जैसे यही इमेज को हम बाहर में भी लिखते हैं बिना लिंक बनाए हुए, देखो दोनों में क्या फर्क है। ये भी एक लिंक है और ये भी एक लिंक है ना। BR लगा दो ताकि अलग अलग लाइन में आ जाए। देखो इस लिंक पर जब तुम अपने माउस को ले जाते हो तो ये जो माउस है इसका शेप हाथ के समान हो जाता है। हो सकता है प्रोजेक्टर पर नहीं दिखाई पड़े, स्क्रीन पर देख सकते हो, हाथ के समान हो जाता है। और जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो उस साइट पर जाने का कोशिश करेगा जो साइट पर हम उसको भेजना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ये नीचे वाला फोटो देखो तो ये एक साधारण फोटो है, यहाँ कोई हाथ नहीं बनेगा और क्लिक करने पर कुछ नहीं होगा। इस पर क्लिक करने पर हम वहाँ चले जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करने पर हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक साधारण फोटो है और ये एक फोटो लिंक है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? देखने में दोनों एक ऐसा लग रहा है, लेकिन ये फोटो लिंक पर जब हम अपने माउस को ले जाते हैं तब समझ में आता है ये लिंक है या नहीं, और तब हम अगर क्लिक करेंगे तो वो लिंक के रूप में काम। अब देखो ये इतना बड़ा पेज हो गया, इतना लंबा पेज हो गया। अब हम एक इंटरनल लिंक बनाएंगे जिससे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली हम पेज के नीचे चले आएंगे। मान लो ये नीचे में जो जगह है डायरेक्ट हम इस जगह पर चले आएंगे। कहां से? डायरेक्ट ऊपर पर क्लिक करेंगे और हम नीचे आ जाएंगे। हम बताए थे ना इंटरनल लिंक का काम क्या है, उसी पेज में ऊपर नीचे करना। तो पहले तो उसके लिए पेज चाहिए, ऐसा पेज जो कि बहुत बड़ा है। जब तक वो बड़ा पेज नहीं होगा, अगर छोटा पेज रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि ऊपर है या नीचे है। तो ये पेज अब उतना बड़ा हो चुका है कि हम ये काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम वो लोकेशन बनाएंगे जहां हमको जाना है। जैसे मान लो हमको यहाँ पर एक लोकेशन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? ए बनाए हुआ है, ए नेम इक्वल टू href इक्वल टू नहीं, नेम इक्वल टू हैश बॉटम। बस ये एक लोकेशन बनाया गया। जैसे याद करो MS वर्ड में पहले तुम लोग बुकमार्क बनाए, फिर लिंक बनाए और तब लिंक पर क्लिक करने से बुकमार्क के ऊपर गया। उसी तरह से ये कह सकते हो ये एक बुकमार्क है, ये एक लोकेशन है। अब तुम लिंक बनाओ तो लिंक कहाँ बनाओगे? ऊपर तब ना नीचे आओगे। तो सबसे ऊपर में हम लिंक तुमको बना देते हैं, सबसे ऊपर लाइन में हम लिंक बनाते हैं। href इक्वल टू बॉटम। यहाँ कुछ नहीं लिखना, सीधे बॉटम। अब ये समझ में आ गया कि बॉटम पर जाना है, लेकिन किस पर क्लिक करने पर? तो लिखेंगे गो टू लास्ट सेक्शन ऑफ द पेज। मान लो ये लिंक बनाए और हम इसको सेव किए, और जब हम ब्राउजर को रिफ्रेश कर रहे हैं तो सबसे ऊपर आगे ये एक लिंक बना। जब हम इस लिंक पर क्लिक किए
स्पेलिंग मिस्टेक हो गया क्या? BOTTOM बॉटम, BOTTOM बॉटम, सही तो है? हाँ? नहीं, यहाँ हम जो बनाए हैं उसी का यूज करना है। AHREF इक्वल टू बॉटम, मिस्टेक तो नहीं है कहीं? एस बॉटम, हो सकता है एस हम उल्टा यूज कर रहे हैं। लास्ट पे आ गए, हम थे ऊपर और हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो लास्ट वाला सेक्शन आ जाता है हमारे सामने। तो इसका लास्ट वाला जो भी हम पढ़ाए तुमको, इसका यूज तब होगा जब हमारा पेज बहुत लंबा है। हमारे पेज में 10,000 लाइन लिखा हुआ है, 10,000 लाइन। अब हमको एक पहला लाइन से 5,000 नंबर लाइन पर जाना है, तो हम ऐसा एक लिंक बना देंगे, लिख देंगे गो टू लाइन नंबर 5000, क्लिक मारेंगे डायरेक्ट लाइन नंबर 500 पहुंच जाएंगे। ये हुआ इंटरनल लिंक। और पहले जो हम लोग पढ़े वो सब था एक्सटर्नल लिंक, मतलब इस पेज से कोई मतलब नहीं है। प्रीवियस पेज पर जाना, किसी दूसरे फाइल में जाना, ऑडियो वीडियो में जाना, किसी लिंक पर जाना, किसी वेबसाइट पर जाना। बात समझ में आया? यही है लिंक कंसेप्ट, ठीक है? अब इसके ऊपर तुम लोग को प्रैक्टिकल करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे टेबल कंसेप्ट, ठीक है?